मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। जिस भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है। पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सो व्हाट। गुज़िश्ता दिनों भारत में बावले कुत्तों ने बहुत लोगों को काटा था, शायद उनमें से किसी का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं है कि रिजवान साहब भी तो ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं। ओ भाई, वो तुम्हें हर्ट थोड़ी कर रहा है ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हो, तुम पे कोई नारेबाजी थोड़ी कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। आप अपना काम करो। आप पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं, अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे, ये कहां की अकल की बात है यार। वो जय श्री राम पे भी केस किया जाए, भाई किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अगला आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, इससे ज्यादा बात ना किया करो, क्रिकेट की बात किया करो। एक ही सवाल है, हम वहाँ पर क्यों गए? अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। यही मोहम्मद रिजवान ने दोबारा करना है आपके साथ, आए फाइनल में या सेमीफाइनल में ऐसा ठोकेगा मोहम्मद रिजवान के, याद रखेंगे सारे कोर्ट केसेस निकल जाएंगे। जो आईसीसी को धमकी देना चाहिए कि अगर दोबारा इस तरह की चीज हुई तो हम ये टूर्नामेंट छोड़कर चले जाएंगे, तभी ये सीधे होंगे। ये कुत्ते की दो मैच जल्दी सीधे नहीं होने वाले। इवेंट हो रहा है कि बीसीसीआई इवेंट हो रहा है, सब कुछ बीसीसीआई, सारे गाने उनके, हमारी टीम के लिए कोई वेलकम नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और वो अपने मुल्क को छोड़ के आपको सपोर्ट करें? पागल हो गए हो, नशे में हो। खेल में मजहब का किरदार नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताएं, जो मोहम्मद रिजवान को जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उनके ऊपर तो फिर पाबंदी लगनी चाहिए पूरी भारतीय टीम के ऊपर, भारतीय कौम के ऊपर, कि वो ग्राउंड में बैठने के काबिल नहीं है। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद रिजवान पर भारत के एडवोकेट विनीत जिंदल, जिन्होंने दिल्ली में मोहम्मद रिजवान पर केस कर दिया है। केस इस बात पर किया है कि मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। और आपको बता दें कि पहले भी इन्होंने ज़ैनब पर भी केस किया था, जिसको भारत छोड़कर जाना पड़ा। और इन्होंने मोहम्मद रिजवान पर भी यही केस किया कि ये मैच के दौरान नमाज पढ़ रहे थे। और इस बात पर पाक मीडिया बहुत गुस्से में है। पाक मीडिया का कहना है कि ये बहुत घटिया वकील है और मीडिया इसको सपोर्ट भी कर रहा है। और ये भी कहा कि अगर वो नमाज अदा कर रहा है तो इससे मैच में तो कोई खलल नहीं पड़ रहा, वो उसका फर्ज है। वो अगर नमाज पढ़ रहा है तो आपको इससे क्या तकलीफ है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि खेल में मजहब का किरदार नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा कि इंडिया भी स्टेडियम में रिजवान के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो उनको भी ग्राउंड से निकाल देना चाहिए था। वो भी इस काबिल नहीं थे कि उनको कुछ कहा ना जाए। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारा पीसीबी कितना बगैरत हो गया है, खामोश बैठा हुआ है, इनको चाहिए कि जवाब दे। चलिए दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, वीडियो देखते हैं। हमने टीवी पे देखा आवाजें, गालम गलोच, नारे, मजहबी नारे थे। जो सहाफी उस दिन अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद थे, मतलब लिटरली अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन में हूँ तो अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो जिस भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है। पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सो व्हाट। अंदर अभी हमने बहुत एनवायरनमेंट की बात कर ली, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था और कोई ग्रीन शर्ट बीच में नजर नहीं आ रही। एक ही सवाल है, हम वहाँ पर क्यों गए? अपनी हुकूमत पाकिस्तान से भी गिला करूंगा, शिकायत करूंगा। पीसीबी को तो छोड़ देना। पीसीबी तो वो है कि जी मुझे खुशी चाहिए, मुझे इंडिया जाना है, मुझे घूमने जाना है। मुझे सबको पता था हम भारत जा रहे हैं, सबको पता था कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, सबको पता था कि वहाँ का क्राउड हॉस्टाइल है, सबको पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, मगर हमने अपने आप को डिग्रेड कर दिया। ये रिएक्शन का तो सबको पता था। कम से कम हम ये तो अड़ जाते हैं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे, पता नहीं क्या हुआ। अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। फिर इस किस्म की हरकतें हुई हमारे साथ अहमदाबाद में, यार कम से कम अहमदाबाद का मैच ही हटवा देते। गुज़िश्ता दिनों भारत में बावले कुत्तों ने बहुत लोगों को काटा था, शायद उनमें से किसी का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं है। जो हरकतें उनकी जानिब से सामने आ रही हैं। अब मैं यहाँ बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ये वकील है, भारतीय इंतहा पसंद वकील, जिसने अब आईसीसी को बाकायदा तौर पर दरखास्त लिखी है, शिकायत की है। मोहम्मद रिजवान ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान नमाज क्यों अदा की, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस कदर के घटिया जहन का बंदा है। उसको फिर मीडिया कवरेज भी दे रहा है। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि भाई अगर कोई नमाज अदा कर रहा है, मैच में खलल तो नहीं डाला, ये हर किसी का अपना उसका फर्ज है, नमाज वो अदा करना चाह रहा है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो सकती है। खेल में मजहब का किरदार नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताएं, जो मोहम्मद रिजवान को जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उनके ऊपर तो फिर पाबंदी लगनी चाहिए पूरी भारतीय टीम के ऊपर, भारतीय कौम के ऊपर, कि वो ग्राउंड में बैठने के काबिल नहीं है। ग्राउंड में बैठकर ये उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, मजहबी रंग देते हैं। अगर ये इस तरह है तो फिर इस तरह सही है।
तो ये जो भारतीय वकील की जानिब से कहा जा रहा है और मीडिया जिस तरह उसको कवरेज दे रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, हम भी कोई पागल हुए हैं, एक ऐसे बेवकूफ़ इंसान को कवरेज देते हैं जिसकी आईसीसी खुद तरदीद कर चुका है। तो फिर ये भारतीय जो वकील है, ये कौन होता है इस तरह के सवाल करने वाला? हमें तो पीसीबी के ऊपर हैरत हो रही है कि अभी तक बेगैरती करके बैठे हुए हैं। कम से कम एक सीधा जवाब दे उनको कि ये क्या तुमने लगाया हुआ है और तुम्हारे तमाशा ही है, ग्राउंड में जय श्री राम शुरू कर देते हैं। अगर उनके पास मजहबी राइट है तो क्या रिजवान के पास नहीं है? और जहाँ तक फ़लस्तीन के नाम फतह करने का जो नाम करने की जो फतह नाम की है, रिजवान के पीछे पड़ गए हैं। और जब हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं तो उनके ऊपर हुटिंग की जाती है। घुटन के माहौल में किस तरह हमारी टीम खेल सकती है? आईसीसी को धमकी देना चाहिए कि अगर दोबारा इस तरह की चीज़ हुई तो हम ये टूर्नामेंट छोड़कर चले जाएंगे, तभी ये सीधे होंगे। ये कुत्ते की दो मैच जल्दी इतने सीधे नहीं होने वाले। मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। इस ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए, तो विनीत जिंदल साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधा जाके कोर्ट में केस कर दिया नई दिल्ली में। अब देखो जरा यार, केस जो है वो किस बात पे किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना एक मजहबी फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, वो नमाज अदा कर रहे थे, जय श्री राम या कौन से स्लोगन जो नारे लगा रहे थे। आप किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने किसी फैन को, किसी प्लेयर को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, और मोहम्मद रिजवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो जाकर कोई भी किसी के सामने नमाज नहीं अदा कर रहा था। वो डोमेस्टिक मैचेस में भी ये करता है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये करता है। और आपने ये भी लिख दिया कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच में 2021 में जो पाकिस्तान दुबई में 10 विकेटों से जीता था, उधर भी यही किया था, तो उन पे केस करें। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर ले जितने केसेस करने हैं। मोहम्मद रिजवान डटा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है। लीडिंग रन स्कोरर वर्ल्ड कप का ऐसे नहीं बना था, ऐसे ही नहीं उसने 49 आपके अगेंस्ट किया था। आपको थरथरी मची हुई थी ना, शिवरिंग हो रही थी उससे, जब तक वो बैटिंग कर रहा है आपके चांसेस नहीं थे। अहमदाबाद के क्राउड को उसने चुप करा दिया था, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन भी गिरती थी ना तो आपको आवाज नहीं आती थी अहमदाबाद में। यही मोहम्मद रिजवान ने दोबारा करना है आपके साथ। आए फाइनल में या सेमीफाइनल में ऐसा ठोकेगा मोहम्मद रिजवान के, याद रखेंगे सारे कोर्ट केसेस निकल जाएंगे। जो मोहम्मद रिजवान इस टाइम बड़ी ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। उधर मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी जब वो ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर 14 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उसी दिन उसी वकील ने, जिनका नाम भी वनीत जिंदल बताया जा रहा है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर हैवी किस्म का केस किया है। अब बात यह पाकिस्तान में उठ रही है कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, पाकिस्तान टीम को वापस बुलाओ। कि पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब आईसीसी के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम की जो है आवाजें लगाई गई थी। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। मैं भी मुसलमान हूं, ठीक है, हम अगर मैं किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं तो कोई फिर मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी, ठीक है, उसने अपना रिलीजन शो किया, ठीक है। इंडियन क्राउड ने अपना रिलीजन शो किया जय श्री राम बोल के। इससे आगे तो बात ही नहीं है। टोटल उधर इंडियंस बैठे हुए थे, तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे।